आज हम दो कौड़ी चैनल पे विशेषकर सेवारत अध्यापकों के लिए है। आज हम मैथ के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और मैथ के पेपर के लिए बेसिक की कौन सी किताब हमारे लिए बेहतर होगी उस पर हमको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सर्वप्रथम आप समझिएगा कि कक्षा 5 में गणित ज्ञान, कक्षा 6 में गणित सीखें, कक्षा 7 में गणित प्रकाश और कक्षा 8 में गणित मंथन। आप कक्षा 5 की बात करेंगे तो करोड़ तक की संख्या, जोड़ घटाना गुणा भाग, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, भिन्नों का गुणा भाग, दशमलव, ऐकिक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, वृत्त, क्षेत्रफल, आयत, धारिता, रेलवे एवं बस समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। 15 चैप्टर हैं क्लास 5 के किताब में। ठीक। क्लास 6 में आप आ जाएंगे गणित सीखे में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सांख्यिकी, बीजगणितीय अवधारणा, बीजी व्यंजक, ज्यामिति, कोण, लंब एवं समानांतर रेखाएं, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, समीकरण, एक चर में, वाणिज्य गणित, त्रिभुज, वृत्त, सममितता, क्षेत्रामिति, ऊर्ध्व तिर्यक, विधि द्वारा गुणा। अगर हम प्राथमिक की सिलेबस की बात करें तो संख्या, अब ये संख्या व्यापक शब्द हो गया। उस संख्या में हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, संख्याओं की विभाज्यताएं, ये जितनी चीज़ें हैं और यहाँ करोड़ तक की संख्या, ये पूरी तरह से संख्याओं में आ जाएंगे। अब कह रहा है संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये आपका प्राथमिक में उल्लेखित है। आप प्राथमिक के सिलेबस में लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक दिया है, आपके क्लास 5 में भी है और क्लास 6 में भी है। आप में दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग दिया है, क्लास 5 की किताब में है। ऐकिक नियम दिया हुआ है, प्रतिशत दिया है, लाभ हानि और साधारण ब्याज, ये चारों चीज़ आपको क्रम से मिल जाएंगी। ऐकिक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज क्लास 5 में। आपका ज्यामिति दिया है, त्रिभुज, आयत, वर्ग और चतुर्भुज, यह आपका यहाँ उल्लेखित है। त्रिभुज है, यहाँ क्षेत्रफल में आपका आयत और वर्ग मिल जाएगा। यहाँ पे आपका कैलेंडर है, आंकड़े हैं, आंकड़े में आपका आंकड़े का प्रस्तुतिकरण और पूरा आपका आंकड़े का प्रस्तुतिकरण और निरूपण। रेलवे बस एवं समय सारणी, यह आपकी क्लास 5 के सिलेबस में है। आपका क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, जो हमने चर्चा कर लिया, यानी पूरी तरह से क्लास 5 का जो आपका कक्षा 5 की पुस्तक गणित ज्ञान और जो हमारा प्राथमिक के टेट का मैथ का सिलेबस है बिल्कुल समान है। तो इसे हमें आपको समझना है कि हम और क्लास 6 की गणित सीखे से प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सांख्यिकी, ज्यामिति, लंब और समानांतर रेखाएं, लघुत्तम समा, महत्तम समापवर्तक, वाणिज्य गणित में आपके अनुपात, समानुपात, त्रिभुज, वृत्त, सममितता, द्विमिति, मेंसुरेशन में घन, घनाभ और पिरामिड जो आपको यहाँ दिया है, घन, घनाभ। अगर हम क्लास 5 और क्लास 6 की 2 मात्र किताबों को बेस हम बना लें तो हमारी प्राथमिक की गणित में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। क्योंकि हमारे जो प्राथमिक की गणित है बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। जब टेट का 2011 में शुरुआत हुआ तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आते थे, लेकिन धीरे धीरे 21 के टेट में कुछ कठिन क्वेश्चन आए। तो इस पर अगर हम बेसिक पर काम कर लें तो हमारे टेट के 30 में 30 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं। अगर हम जूनियर की सिलेबस की बात करें तो जूनियर का सिलेबस जो है, जहाँ कक्षा प्राथमिक के सिलेबस में कक्षा 5 को आधार बनाया गया था, इसी तरह जूनियर में, जूनियर को जिनको साइंस और मैथ का देना है, उसमें अगर गणित की सिलेबस की हम बात करें तो सबसे पहले वहाँ दिया है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या। आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या आपको क्लास 6 में, परिमेय संख्या आपको क्लास 7 में भी है और क्लास 8 में भी है। पूर्णांक, कोष्ठक और लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ये आपका क्लास 6 में भी है और 5th में भी है। वर्गमूल, घनमूल आपके क्लास 8 में है। सर्व समीकरण क्लास 8 में है। बीज गणित अवधारणा ये आपका क्लास 6 में भी है। आपका बीजी व्यंजक, रेखी समीकरण और बीजी व्यंजकों का भाग एवं गुणनफल, ये आपका सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा।
युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, समानांतर रेखाएं, ये सिर्फ तरफ से क्लास 8 के सिलेबस में है। वृत्त, चक्री, चतुर्भुज, यह भी आपका वृत्त की स्पर्श रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, ये आपके क्लास 8 के सिलेबस में है। बैंकिंग आपके वाणिज्य गणित में क्लास 6 में, क्लास 7 में और क्लास 8 में, तीनों कक्षाओं में उपलब्ध हैं। सांख्यिकी आपके क्लास 6 में, क्लास 7 में और क्लास 8 की मैथ में आपका उपलब्ध है सांख्यिकी। आपका पाई एवं दंड चार्ट और वर्गीकृत, यह भी आपका सांख्यिकी में आपका उपलब्ध है। इसके बाद आपका प्रायिकता आपके क्लास 8 की किताब में उपलब्ध है। आपकी कार्तिक तल क्लास 8 की किताब में उपलब्ध है। क्षेत्रामृति, मेंसुरेशन, आपको क्लास 6 में भी मेंसुरेशन मिलेगा, जहाँ पे घन घना पिरामिड की क्लास 7 में आपके आयत और वर्ग का चर्चा किया है, क्लास 8 में आपके बेलन और वृत्त की चर्चा किया गया है। घातांक क्लास 7 में अगर हम देख लें तो आपके पूरे जो क्लास 5th का मैथ, 6th का मैथ, 7th का मैथ, 8th का मैथ, ये आपके प्राथमिक और जूनियर के पूरे सिलेबस को आपको कवर कर सकता है। हमें बस ये है कि बेसिक के कॉन्सेप्ट, मैथ के कॉन्सेप्ट हम अच्छी तरह से समझ लें, और बेसिक की जो हमारी मैथ की किताबें हैं वो टेट एग्जाम में मैथ में अच्छे स्कोर करने के लिए बहुत ही इनफ है। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आएगा कि मेरी बेसिक की किताबें टेट मैथ एग्जाम के लिए कितना बेहतर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।